हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग की शादी वांग जी के साथ ज़बरदस्ती हो गई थी, और जब वांग जी ने उसे किस किया तो विंग को अपनी पुरानी मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी कुछ हुआ उसके साथ वांग जी ने जो भी कुछ किया उसे याद आ गया। और जैसे ही उसे याद आया कि वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, ये सोचकर तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, और वो वांग जी से अपने आप को दूर करता है और सीधा उसके फेस पे एक स्लैप मार दिया, जिसके कारण वो स्लैप की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। और जब विंग ने वो स्लैप मारा, सारे लोग विंग की तरफ ही देखने लग गए थे। वो हॉल पूरा शांत हो गया था, यहाँ तक कि वांग जी भी बुरी तरह शॉक था। पहली बार विंग ने उसे स्लैप किया है। सिर्फ विंग ने नहीं, किसी ने भी उसे आज तक कभी भी स्लैप नहीं किया। आज तक वांग जी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की थी, पर आज विंग ने, एक ओमेगा ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। वांग जी इस बात से शॉक था। आज तक उसके ऊपर जितने भी तलवार उठे हैं, उनको उनके हाथ को काटने में वांग जी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर आज विंग ने उसके प्यार में उसके ऊपर हाथ उठाया है, ये बात से तो वांग जी पूरे सदमे में था। वहीं बाकी लोग डर चुके थे विंग के लिए। विंग एक ओमेगा होकर वांग जी के ऊपर हाथ उठाया, एक अल्फा के ऊपर हाथ उठाया, यहाँ तक कि पूरी जैंग फैमिली भी डर चुकी थी। भले ही जैंग फैमिली वांग जी से नफरत करती हो, लैन से नफरत करती हो, पर उन्हें भी पता है एक ओमेगा कभी भी एक अल्फा की मुकाबला नहीं कर सकता। और आज तो विंग ने वांग जी को मारा है, एक ओमेगा होकर अल्फा को मारा है। ये बहुत बड़ा, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था उन्हें ये विंग ने क्या कर दिया। एक तो वांग जी अल्फा है, और दूसरा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल योद्धा और कल्टीवेटर है। तो अब वांग जी क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ भी, मतलब कि कोई भी उसके ऊपर सवाल उठाता या फिर कोई उसके ऊपर आंख उठा कर भी देखता, उसकी आंखों को नीचे करना वांग जी को अच्छी तरह से आता है। उसका गुस्सा सबको पता है, पर आज विंग ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो क्या करेगा वांग जी। सब इसी बात से डर गए थे, यहाँ तक कि मैडम यू भी घबरा गई थी कि वांग जी विंग के साथ कुछ न कर जाए। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अभी बुरी तरह सदमे में था। वो पुरानी बातों को याद करते हुए उसी वांग जी को इमेजिन कर रहा था, जिसने उसके साथ वो सब गलत चीज़ें की थी, उसके साथ वो सब हरकतें की थी। इसी कारण विंग उस वांग जी से डर गया था। अभी उसके सामने हिस्टोरिकल वाला वांग जी है। वो विंग की तरफ देखता है, और विंग उसे देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, दूर रहना मुझसे, दूर रहना। आज की बात मुझे ऐसे छूने की कोशिश भी की ना, सोच लेना, सोच लेना वांग जी। ये बोलते हुए वो बहुत जोर से चीख देता है, जिसके कारण वांग जी शॉक था। विंग ने पहली बार उसके ऊपर आवाज़ उठाया, किसी ने पहली बार उसके ऊपर आवाज़ उठाया है। ये सोचकर वांग जी उसी की तरफ देख रहा था। उसके आँख एकदम ज़्यादा रेड हो गया था, जिसे देखकर विंग अपने होश में वापस आया। वो देख पा रहा था कि वांग जी का फेस कितना ज़्यादा रेड हो चुका है। जहाँ पर विंग ने उसे थप्पड़ मारा, वहाँ पर उसके पूरे हाथों के निशान बन चुके हैं। वहीं वांग जी घूर घूर के विंग को देख रहा है। विंग के हाथ अब कांपने लगे थे। अभी तक जो विंग गुस्से में था, अभी वो डर चुका है। उसने ये क्या कर दिया, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। ये इंसान तो वो इंसान से अलग है ना, वो कैसे ये सब कर सकता है। ये सोचकर विंग नीचे की ओर देखता है, फिर अपने हाथ की ओर, फिर धीरे से वांग जी की ओर। वांग जी की आंखों में देखते ही वो फिर से डर गया। वांग जी की आंखें बुरी तरह रेड हो गई थी। वांग जी की आंखों में देखते हुए विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो घबरा गया था, वो डर गया था। वो डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। ये बोलते हुए वो नीचे कर लेता है अपना सर, और उसके हाथ वैसे ही हवा में उठे हुए कांप रहे थे। विंग बुरी तरह डर चुका था। वहीं वांग जी भी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था, पर जैसे उसने विंग के आंखों में आंसू देखे और विंग को अपने से डरते हुए देखा, ये बात वांग जी को सहन नहीं हुआ। भले ही क्या हुआ, विंग ने उसे थप्पड़ मारा,
पर प्यार, वांग जी को पता है विंग भी उससे प्यार करता है, इसीलिए वो अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से शांत करता है और वही हाथ, मतलब कि अभी जिस हाथ से विंग ने उसे मारा था, उसी हाथ को पकड़कर वो अपनी तरफ खींच लेता है। विंग शॉक था कि ये अभी क्या हुआ। वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है। विंग के आंखों में आंसू थे, वो रोने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी अभी उसे टॉर्चर करेगा, इसीलिए वो फूट-फूट के रोने लगा। पर वांग जी उसके बालों को सहलाने लगा और उसके बैक को भी सहलाने लगा। वो कह रहा था, विंग कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने मुझ पे हाथ उठा लिया, कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम ऐसा करना नहीं चाहते थे, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। मुझे पता है विंग, शांत हो जाओ। तुम्हें गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया ना। आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनकर विंग सिसकने लगा। वो वांग जी की बातों को सुन के शॉक में पड़ गया था। ये वांग जी सच में उस वांग जी से अलग है, क्योंकि उस वांग जी को अगर उसने, मतलब कि विंग ने हर्ट कर दिया होता, तो अभी तक वांग जी भी विंग को हर्ट कर चुका होता और हर्ट करने के बाद उसे सॉरी मांगता। पर ये इंसान अलग है, इसने उसे हर्ट नहीं किया, जबकि विंग ने उसे मारा, फिर भी ये इंसान उसे कंसोल कर रहा है, उसे शांत करवा रहा है। इस कारण विंग भी थोड़ा बहुत शांत हो गया था। वांग जी उसे अपने से हल्का सा दूर करता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना, मुझे माफ़ कर दो विंग, पर मैं क्या करूँ, मैं देख नहीं पाया तुम्हारी शादी किसी और के साथ, इसीलिए मैं ये सब कर दिया। आई एम सॉरी विंग। ये बोलते हुए फिर से उसने गले से लगा लिया था। विंग बस चुपचाप वांग जी के रिएक्शन को देख रहा था और जैसे ही वांग जी ने उसे गले से लगाया, विंग चुपचाप उसके सीने पे आके लग गया, पर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वहीं पूरी जैंग फैमिली, वो तो बस इस चीज़ को देख रही थी। वहीं जैंग फैमिली ये नोटिस कर रहे थे कि वांग जी जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखों में आग बहुत अच्छे से देखा जा सकता था, पर जैसे ही उसने विंग के आंसुओं को देखा, वो शांत हो गया। ये बात उनके आंखों से अनचुका नहीं रहा। वो बस उन दोनों को देख रहे थे। वहीं मैडम यू उन दोनों को ही देख रही थी। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जब विंग ने वांग जी को थप्पड़ मारा, तब उनके दिल में खुशी हुई कि मेरा बेटा मेरे जैसा है। पर जब विंग डर गया वांग जी के सामने और वांग जी की आंखों में गुस्सा देखा मैडम यू ने, तब वो भी डर चुकी थी, क्योंकि विंग अपनी याददाश्त भूल चुका है और उसे फाइटिंग नहीं आता। क्या वांग जी उसके साथ फाइट करेगा तो विंग तो ऐसे ही उसके सामने हार जाएगा। ये सोचकर मैडम यू डर चुकी थी, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि वांग जी उसे कंसोल कर रहा है, कैसे उसके सामने रिएक्ट कर रहा है, ये देखकर वो भी शॉक हो गई थी। वो भी बस शॉकिंगली उन लोगों को तरफ ही देख रही थी। सारे लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। वहीं वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना किस किया। ये सुनकर विंग उसकी आंखों में ही देखने लगा। अभी वांग जी की आंख गोल्डन में शाइन कर रहा था। उसका आंख अभी बदल चुका था, अभी नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर विंग को कुछ अलग सा ही फील होता है। वो वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे कि तभी वांग जी उसके फोrehead में किस करता है, जिसे महसूस करके विंग फिर से उससे अलग हो गया और वो उसकी आंखों में ही देख रहा था। वांग जी कहता है, ओके ओके सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना टच नहीं करूँगा। ये बोलकर वो अपने हाथों को पीछे ले लेता है। विंग भी उसी को ही देखे जा रहा था, पर तभी वहाँ किसी की आवाज़ आई। ये सुनकर विंग और वांग जी की नज़र नीचे गई। उन्होंने देखा कि जिन जुशवान नीचे में पड़ा हुआ है और एक गार्ड उसके ऊपर तलवार पॉइंट करके खड़ा हुआ है, जिसे देखकर यानली ने चीखा था। यही आवाज़ सुनकर विंग और वांग जी की नज़र नीचे गई थी। तो कुछ टाइम पहले देखते हैं। असल में ये जो तमाशा हो रहा था, विंग और वांग जी के बीच जो भी बातें हो रही थी, जिसके कारण सारे लोगों का ध्यान उस तरफ था, स्टेज की तरफ। उन वांग जी के सारे गार्ड्स की नज़र भी वांग जी और विंग के भी थी, इसीलिए कोई भी नीचे बैठे इंसानों पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर जिन जुशवान अपने हाथ को खोल लेता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जैंग चैंग, फिर यान ली,
फिर यहाँ तक कि वो मैडम यू के भी हाथ को खोल देता है, जिसके बाद वो जैसे ही जैंग फैमिया के हाथ को खोलने वाला था, पर वो आगे उसका हाथ खोल पाता उससे पहले ही वांग जी के एक गार्ड ने उन दोनों को देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने जिन जिशवान के बैक पे एक लात मारी थी और वो उसको नीचे गिराकर उसके ऊपर तलवार पॉइंट किया था। और उसी टाइम यानली ने चीखा था और उसी टाइम सारे लोगों का नज़र उन लोगों के पड़ा था। विंग जैसे ही देखता है कि यानली जिन जुशवान के पास आ रही है और सारे गार्ड उनके ऊपर तलवार पॉइंट करके खड़े हुए हैं, ये देखकर विंग जोरदार का चीखता है। वहां पर लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था। जैंग चैंग और जैंग फैमे, यहाँ तक कि मैडम यू भी उन गार्ड के साथ लड़ने लग गई थी। वहां यानली जिन जुशवान के पास बैठी हुई थी, जिन जुशवान को इतनी जोर से मारा गया था कि जिन जुशवान के होठों से खून निकलने लगा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकलने लग गया था। इसीलिए दोनों बीच में बैठे हुए थे और गार्ड्स को सारे जैंग फैमिली वाले मारे जा रहे थे। पर उन गार्ड्स के सामने कहाँ पूरी जैंग फैमिली टिक पाती, इसीलिए कुछ ही टाइम में सारे लोगों को बंदी फिर से बना लिया गया। पर इस बार विंग सहन नहीं कर पाया और वो भागकर उन लोगों के पास आ गया और जो गार्ड उनके हाथ को बांधने के लिए पीछे आ रहे थे, विंग उन लोगों को धक्का देकर उनके बीच में आ गया, वो भी अपने हाथ को फैलाकर। और वो सबको चिल्ला के बोल रहा था, अगर किसी ने मेरी फैमिली को टच करने की हिम्मत भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर जाओ, यहाँ से दूर जाओ, मेरी फैमिली को टच करने की हिम्मत भी मत करना। ये बोलकर वो सबकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग सबके सामने निडर होके बिना तलवार के खड़ा है और वहाँ उसके सामने कितने सारे गार्ड अपने हाथों में तलवार पकड़ के खड़े हुए हैं। ये देखकर वांग जी के फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। विंग चीखते हुए बोल रहा था, मैंने बोला ना अपना तलवार नीचे रखो, मैंने बोला ना तुम लोगों को, हटो यहाँ से, मेरी फैमिली को यहाँ से जाने दो, तुम लोग छोड़ दो उसे, नहीं तो। ये बोलते हुए वो उन लोगों की तरफ उंगली पॉइंट करता है, पर वो सभी बिना एक्सप्रेशन के विंग की तरफ ही देख रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने अपनी तलवार को उन लोगों की तरफ पॉइंट करके रखा हुआ था। सारे जैंग्स को उन्होंने घेर के रखा हुआ था और विंग उन सभी के सामने खड़ा हुआ था। तभी विंग नीचे में गिरा हुआ तलवार उठा लेता है और वो उन लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैंने जो कहा तुम लोगों ने सुना नहीं, मेरी फैमिली को जाने दो, छोड़ दो उसे, नहीं तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सुनकर वांग जी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस उन लोगों को देखकर, मतलब कि विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी उसके तरफ आते हुए विंग को कहता है, ये है ना मेरा विंग निडर है। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ आ रहा था। विंग बस उन लोगों की तरफ ही देख रहा था और जब वांग जी की आवाज़ उसकी तरफ आई, वो वांग जी की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, लान वांग जी, मैंने कहा मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम लोगों ने क्या हालत करके रख दी है मेरी फैमिली की। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली ना, हो गई ना हमारी शादी, तो अब फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो तुम। छोड़ दो मेरी फैमिली को। तभी एक गार्ड, मतलब कि कुछ गार्ड पीछे से पूरी चांग फैमिली को पकड़ने के लिए आ रही थी। जैसे ही विंग ने ये देखा कि विंग की पूरी फैमिली को फिर से गार्ड्स ने पकड़ लिया है, ये देखकर विंग चीखते हुए बोल रहा है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, मैंने क्या बोला, मेरी फैमिली को छोड़ दो। तभी विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है। वो वांग जी के आंखों में अब निडर होके देख रहा था। उसे अब कोई भी डर नहीं था वांग जी से। वांग जी को देखते हुए कहता है, लान वांग जी, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम मेरी फैमिली को क्यों नहीं बख्श देते। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ विंग, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर विंग की हाथ ना मुट्ठी कस गई थी। उसके हाथ, मतलब उसके तलवार में उसका हाथ कस गया था। वो वांग जी से कहता है, लान वांग जी, तुमने जो कहा वो मैंने किया ना, तो अब प्लीज़ तुम्हारे गार्ड से बोलो कि मेरी फैमिली को छोड़ दे। वांग जी कहते हैं, विंग, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला है, तुम देख सकते हो मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। विंग को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो वांग जी से कहता है, लान वांग जी, तुम मेरे कारण ये सब कर रहे हो ना, ठीक है। ये बोलते हुए वो तलवार जो अभी तक वांग जी की तरफ पॉइंट था, वो अपनी तरफ कर लेता है।
ये देखकर वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वही जिसे मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। तुम मेरे कारण ये सब कर रहे हो ना, मेरे कारण तुम मेरी फैमिली को हर्ट कर रहे हो ना, इससे अच्छा है मैं खुद की जान ले लेता हूँ, फिर तुम भी खुश, मैं भी खुश और मेरी फैमिली भी खुश। ये बोलकर वो अपने सीने पे स्टेप करने ही वाला था कि वांग जी ने अपने पावर से उस तलवार को दूर फेंक दिया था। वांग जी तो बस विंग के साथ हल्का सा मजाक कर रहा था, वो तो पहले ही उन सभी गार्ड्स को रोक देता, पर वो देखना चाहता था कि विंग उसके सामने कितना निडर हो सकता है। उसे इस विंग को देखकर शॉक लगा, क्योंकि अगर पहले वाला विंग होता वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो तो वांग जी को हट कर देता, वो अपने गार्ड्स की मतलब कि वांग जी के सारे गार्ड्स के सामने लड़ने भिड़ जाता, पर ऐसा अपने आप को कभी भी मारता नहीं। पर ये विंग अपने आप को मारने पे तुला हुआ है। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा भी आ गया था। विंग कहता है, लान वांग जी मेरी फैमिली को जाने दो, इन्हें बोलो। तभी वांग जी गुस्से में बोलता है, तुम लोगों ने सुना नहीं, तुम्हारी लैंड फ्रेंड ने क्या कहा, छोड़ो उन्हें। ये सुनकर वांग जी के सारे गार्ड जैंग फैमिली को छोड़ देती है और पूरी की पूरी जैंग फैमिली विंग के पास आ गई थी, क्योंकि वो भी डर गए थे। विंग ने अपने ऊपर तलवार जो पॉइंट करके रखा हुआ था, ये देखकर सारे लोग विंग को चेक करने लगे कि विंग तो ठीक है ना। वहीं वांग जी भी पूरी तरह डर चुका था। वो ऐसा नहीं चाहता कि विंग अपने आप को हर्ट करे। अगर ऐसा हुआ तो वांग जी पूरी दुनिया को ही जला के रख देगा। वांग जी अपने गुस्से को शांत करता है और वो विंग के पास आता है, पर उससे पहले वो विंग को टच कर पाता कि जैंग चैंग ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण वांग जी हल्का सा पीछे हो गया था। वांग जी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। मैडम यू और जैंग चैंग दोनों ही विंग के सामने आके खड़े हो गए थे और वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, लान वांग जी अब बहुत हुआ, तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तुम हमारी जान ले लो, पर हम तुम्हारे साथ विंग को कभी जाने नहीं देंगे। आज विंग ने तुम्हारे कारण अपने आप को हट करने की कोशिश की है, तो क्या पता वहां जाने के बाद तुम उसके साथ क्या क्या कर दो। नहीं, हम तुम्हारे साथ विंग को कभी जाने नहीं देंगे। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी, पर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी वो जिस फैमिली के सामने खड़ा हुआ है वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। अगर ये इस मतलब वांग जी इन लोगों को हर्ट करेगा, विंग हर्ट होगा, और वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए वो अपने गुस्से को शांत करता है और वो सारे लोगों के विपरीत अपने घुटनों पे आके बैठ गया। सारे जांग शॉक थे, वो वांग जी को कंफ्यूजन से देख रहे थे। विंग भी कंफ्यूजन से वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी अपने घुटनों पे आकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, पर मैं विंग से प्यार करता था, इसीलिए ये सब किया है। ये सुनकर वो सारे लोग वांग जी की तरफ ही देखने लगे। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज इसकी शादी किसी और से हो जाती तो मैं इसे सहन नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने यहाँ आकर ये सब किया। मैं मैं आप लोगों की मर्जी के बिना विंग से शादी नहीं करना चाहता था, पर पर मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि विंग की शादी किसी और से हो जाए, इसीलिए मैंने ये सब किया है। अगर आप लोग मुझे सज़ा देना चाहते हो तो दे सकते हो, पर एक बात आपको भी समझना पड़ेगा, विंग मेरा है, विंग मेरी वाइफ है। अब विंग मेरी वाइफ है तो विंग की पूरी जिम्मेदारी मेरी हुई। अब से विंग मेरा हुआ है, प्लीज़ मुझे उसके साथ जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि विंग आप लोगों की मर्ज़ी के बिना जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ हूँ। मेरा मन चले तो मैं आप लोगों के सामने ही उसे उठा कर ले जाऊँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं किसी भी इंसान को उसकी फैमिली से अलग नहीं करना चाहता, और ख़ासकर मेरे प्यार को, विंग को। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग भी अपनी गीली आंखों से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए ही कहता है, मैं विंग के आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, आज के दिन मेरे कारण विंग के आंखों में आंसू आए हैं। मुझे पता है मैंने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया आज के दिन, पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद
मैं विंग को कभी भी हर्ट होने नहीं दूंगा। प्लीज प्लीज उसे मेरे साथ खुशी खुशी जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। ये बोलते हुए वांग जी उन लोगों को बो करता है, जिसे देखकर मैडम यू गुस्से से वांग जी को कुछ बोल पाती कि जैंग फैंगमैन पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए वांग जी को कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें विंग की जिम्मेदारी देते हैं। वैसे भी तुमने सबके सामने, हमारे एंचेस्टर के सामने विंग के साथ शादी की है, जिसके कारण हम इसे ठुकरा नहीं सकते। पर हाँ, अगर तुमने हमारे विंग को जरा सा भी हर्ट पहुंचाया या फिर तुम्हारे कारण हमारे विंग के आंखों में जरा सा भी आंसू आया, सोच लेना लानवांग जी, मैं भले ही अभी कमज़ोर हूँ, पर ये मत समझना कि मैं पूरी तरह कमज़ोर हूँ। मैं अपने बेटे के लिए पूरी लैंड फैमिली को भी जला सकता हूँ। अभी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, पर ऐसा मत समझना कि मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद जैंग फैंगमैन की तरफ देखता है और वो उसे अश्योर करते हुए बोलता है, जी, जिस तरह मैं विंग से प्यार करता हूँ, उस तरह आप भी विंग से प्यार करते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ कि आप विंग की भलाई ही चाह रहे होंगे, और मैं भी विंग की भलाई ही चाहता हूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसे खुशी खुशी मेरे साथ जाने दीजिए। ये बोलकर वो जैंग फैंगमैन की आंखों में देखता है। उसके आंखों में कुछ अलग ही था, जिसे जैंग फैंगमैन समझ गए वांग जी की आंखों में सच्चाई था। वांग जी के आंखों में विंग के लिए प्यार था, जिसे महसूस करके जैंग फैंगमैन विंग के हाथ को पकड़कर वांग जी के पास आते हैं और वो वांग जी के सामने विंग का हाथ रखते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं विंग का हाथ, विंग का साथ और विंग की पूरी लाइफ तुम्हें देता हूँ। बस मेरे विंग को खुश रखना, बस इतनी सी बात है। जिसे सुनकर वांग जी अपने हाथ को विंग के हाथों की तरफ बढ़ाता है, पर वो पकड़ पाता उससे पहले ही जैंग फैंगमैन उसके हाथ को, मतलब कि विंग के हाथों को थोड़ा सा दूर कर देते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं विंग का हाथ खुशी खुशी देने को तैयार हूँ, पर तुम मुझसे क्या वादा कर सकते हो? अगर तुम्हारे अंकल इस शादी को नहीं मानेंगे, तो क्या तुम तब भी मेरे विंग का साथ दोगे? क्या तुम अपनी फैमिली, अपने अंकल और अपने पूरे लैंड क्लैन के खिलाफ जाकर मेरे विंग का साथ दोगे? ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए विंग को देखता है और फिर जैंग फैंगमैन को, और वो उसके आंखों में एक अश्योर था कि हाँ, मैं ये करूँगा। भले ही पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, पूरी शादी के खिलाफ क्यों नहीं हो जाए, पर मैं विंग का साथ दूंगा। ये सुनकर जैंग फैंगमैन के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो वांग जी के हाथों में विंग का हाथ देते हुए बोलते, ठीक है, देखते हैं। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी विंग का हाथ पकड़ते ही खड़ा हो गया था। वो उन लोगों की तरफ एक बो करते हुए बोलता है, मैं अश्योर करूंगा कि विंग हमेशा खुश रहे मेरे साथ। पर यह सुनकर मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। वो जैंग फैंगमैन को कहती, ये आप क्या कर रहे हो? हमारे बेटे का हाथ कैसे तुम लान वांग जी के हाथों में दे सकते हो? पर जैंग फैंगमैन अपना एक हाथ उठाते हुए बोलते, यू, अब हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। इनकी शादी हमारे एंचेस्टर के सामने हुई है। हम चाह कर भी इन दोनों की शादी को इनकार नहीं कर सकते। हमें ये मानना ही पड़ेगा। पर यू कुछ बोल पाती, फिर जैंग फैंगमैन फिर उसे चुप करवाते हुए बोलते, यू, मैंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों की जिंदगी अब बन चुकी है। तुमने नोटिस नहीं किया क्या? ये बोलकर वो विंग के हाथों को दिखाती है, जहां पर वांग जी ने अपना रिबन बांधा हुआ था। उसी रिबन के पास में एक रेड कलर का नोट बन चुका था, और वो नोट एक स्पेशल बॉन्डिंग पर ही बनती है, जिसमें सोलमेट बॉन्ड होता है। ये बहुत रेयर होता है। जो सोलमेट होते हैं वो भगवान के द्वारा ही चुने जाते हैं। और ये देखकर मैडम यू भी शॉक थी। क्या मतलब है? क्या सच में लान वांग जी और विंग की किस्मत एक है? ये सोचकर मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब चाहते हुए भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाती, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चलने लगा था। उनके दिमाग में कुछ पुरानी बातें चलने लगी थी, जिसमें विंग के सोलमेट के बारे में बोला गया था। ये सोचकर मैडम यू के हाथों में मुट्ठी कस गई थी, और वो न चाहते हुए भी वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती, लान वांग जी, मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बेटे की हाथ तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ, पर ये मत भूलना
कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे क्लैन को भी बर्बाद करने में ज़रा सा भी देर नहीं करूँगी। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, जी ज़रूर। अगर मैंने विंग को हर्ट किया या फिर मेरे कारण विंग हर्ट हुआ तो मैं खुद अपनी पनिशमेंट लूँगा। ये बोलकर फिर से वो मैडम यू को ग्रीट करता है और फिर वो विंग के हाथों को पकड़कर अपने सामने कर दिया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है। कुछ टाइम पहले ही ये लोग अभी वांग जी के साथ विंग को जाने नहीं देना चाहते थे, पर इस रेड रिबन को देखकर क्यों ये सभी जाने को बोल रहे हैं। विंग के ये सर के ऊपर से जा रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे हमारे लैन कुरैन का रिएक्शन। तो कल के पार्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और फिर बाय बाय।